गुलिवर की यात्राएं। एक बार की बात है, लेमुएल गुलिवर नाम का एक युवक था। उसे रोमांच पसंद था और वह दुनिया देखना चाहता था। एक दिन वह एक बड़े जहाज पर सवार होकर समुद्र पार चला गया। लेकिन जल्द ही मौसम बहुत खराब हो गया। बहुत तूफान था और लहरें बहुत बड़ी थीं। अचानक जहाज डूबने लगा। गुलिवर समुद्र में कूद गया। वह पूरी ताकत से तैरने लगा। कुछ ही देर में वह रेतीले समुद्र तट पर पहुंच गया। वह बहुत थक गया था और गहरी नींद में सो गया। जब वह जागा तो उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है। वह अपना हाथ नहीं हिला पा रहा था। फिर उसने अपना सिर और पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिला सका। वह बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। उसे लगा कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। तभी उसे लगा कि उसके पैर पर कुछ हिल रहा है। वह क्या था? कोई छोटा जानवर, चूहे जैसा। गुलिवर ने अपनी आंखें खोली और देखा, उसकी छाती पर एक छोटा सा व्यक्ति खड़ा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना आश्चर्यचकित हुआ होगा? वह छोटा सा व्यक्ति क्रोधित दिख रहा था। उसके पास एक छोटा सा धनुष और तीर था। तभी गुलिवर ने देखा कि वहां और भी बहुत सारे छोटे छोटे लोग थे। वे उसके हाथ, पैर और छाती पर चढ़ रहे थे। उन सभी के पास धनुष और तीर थे। गुलिवर इतना हैरान हुआ कि वह बहुत जोर से चिल्लाया। फिर उसने बहुत सी छोटी छोटी चीखें सुनी। उसकी चीखों से कुछ छोटे लोग जमीन पर गिर गए। उसने नीचे देखा तो पाया कि वह बहुत सारी छोटी छोटी रस्सियों से बंधा हुआ था। उसने अपना हाथ ऊपर खींचा और वह आजाद हो गया। फिर उसने अपने पैरों के साथ भी ऐसा ही किया। गुलिवर उठ बैठा। फिर सभी छोटे लोग चिल्ला उठे। उन्हें गुलिवर एक विशालकाय व्यक्ति जैसा लगा। गुलिवर को बहुत भूख लगी थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने मुंह की ओर इशारा किया। अच्छे कपड़े पहने एक छोटा सा महत्वपूर्ण आदमी आया। वह छोटे लोगों का सम्राट था। सम्राट ने गुलिवर को देखकर मुस्कुराया। उसने छोटे लोगों से कहा कि वे अपने धनुष और तीर नीचे रख दें। फिर उसने उनमें से कुछ से बात की और इशारा किया। अब वे मेरे लिए कुछ खाना लाने वाले हैं। गुलिवर ने सोचा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ अच्छा लगेगा। जल्द ही छोटे छोटे बच्चे ढेर सारे छोटे छोटे सैंडविच, छोटे छोटे सलाद, छोटी छोटी सब्जियां, छोटे छोटे केक और मिठाइयां लेकर आने लगे। जब गुलिवर ने सारा स्वादिष्ट खाना खा लिया तो उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर छोटे छोटे लोगों ने एक जगह बनाई जहां गुलिवर सो सकता था। गुलिवर को पता चला कि इस द्वीप का नाम लिलीपुट था। वहां के लोगों को लिलीपुटियन कहा जाता था। उसने लिलीपुटवासियों को अपनी घड़ी दिखाई। वे इस शोर पर यकीन नहीं कर पाए। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। हर सिक्का एक छोटे से व्यक्ति के आकार का था। लिलीपुट के लोग गुलिवर को बहुत पसंद करते थे और वे उसके लिए बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन लाते रहते थे। गुलिवर बहुत खुश था। उसे लिलीपुटियन बहुत पसंद थे। लेकिन वह एक नए रोमांच के लिए तैयार था। सम्राट समझ गया, तुम एक ऐसे आदमी हो जिसे रोमांच पसंद है, गुलिवर, उसने कहा। लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? गुलिवर ने पूछा, मैं तुम्हारे छोटे जहाजों के लिए बहुत बड़ा हूँ और मैं घर तक तैरकर नहीं जा सकता। सम्राट ने सभी लिलीपुटवासियों से कहा, ठीक है, हम लिलीपुट पर अब तक की सबसे बड़ी नाव बनाने जा रहे हैं। वह चिल्लाया। छोटे छोटे लोगों ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने सबसे बड़े पेड़ों को काट दिया और अपने विशाल दोस्त के लिए एक बड़ी नाव बनाने लगे। गुलिवर ने भी मदद की। उसने लकड़ी के सबसे भारी टुकड़े उठाए और उन्हें जोड़कर नाव बना दी। सम्राट ने गुलिवर को कुछ छोटे सिक्के और लिलीपुट में अपने दोस्तों के साथ गुलिवर की एक तस्वीर दी। गुलिवर ने कहा, हर चीज के लिए धन्यवाद। गुलिवर को जाने का दुख था। उसकी नाव बहुत बढ़िया थी, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत छोटी थी। उसने सोचा, मैं इस नाव से घर वापस नहीं जा पाऊंगा। गुलिवर पानी में चला गया। उसने नाव को अपने पीछे खींचा। फिर वह पानी के ऊपर चढ़ गया और घर की ओर चल पड़ा। गुलिवर कई दिनों तक समुद्र पार करता रहा। फिर उसे एक बहुत बड़ा जहाज दिखाई दिया। आखिरकार वह चिल्लाया, मैं घर जा रहा हूँ।
जहाज के चालक दल ने उसकी बात सुनी और उसे जहाज पर चढ़ने में मदद की। उसने चालक दल को अपनी कहानी सुनाई। चालक दल को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। छोटे लोग, उन्होंने कहा, ऐसी बात कभी नहीं सुनी। ये सच कैसे हो सकता है? ये सच है। गुलिवर चिल्लाया, देखो। उन्होंने उन्हें छोटे सिक्के और लिलीपुट में अपने छोटे दोस्तों के साथ अपनी तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा, शायद ये कहानी सच है। जब गुलिवर घर पहुंचा तो उसने अपनी कहानी सबको बताई। कुछ लोगों ने उसकी बात पर यकीन किया और बहुतों ने नहीं। लेकिन गुलिवर को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि लिलीपुट द्वीप पर वास्तव में क्या हुआ था। बहुत समय नहीं बीता था कि वह समुद्र में रवाना हो गए और एक और अद्भुत साहसिक यात्रा पर निकल पड़े।